जाते भई अरहंता करण छोड़ जाते समाजित निज पद पावे मेरा। बात चल रही थी, पेज नंबर 256। यहाँ कोई कोई ऐसा माने कि सर्वोपयोग है तो ध्रुवयोग का कारण है, तो उपयोग होता है वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। क्या कह रहे हैं कि कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है तो शुद्धोपयोग का कारण है, तो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। ऐसा ही कार्य कारण बना हो तो शुद्धोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे, अथवा द्रव्य लिंग के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपयोग होता है ही नहीं। इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्यपना है नहीं। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे प्रायः सब लोग क्या अपने ज्ञान में लगाते हैं कि अशुभोपयोग छूटेगा तो शुभोपयोग होगा, और अगर शुभोपयोग से आगे बढ़ेंगे तो शुद्धोपयोग होगा। तो इसलिए क्या निकला कि जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है वैसे ही शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। तो ऐसा ही कार्य कारण बना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। यही बात आएगी कि नहीं? अगर इन तीनों में कार्य कारण पने का संबंध लगाते हैं तो क्या निकलेगा? शुभोपयोग का कारण क्या बनेगा? अशुभोपयोग बनेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि द्रव्य लिंग में तो उत्कृष्ट स्वोपयोग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव्य लिंगी के तो उत्कृष्ट स्वोपयोग पाया जाता है, लेकिन शुद्धोपयोग उसे बिल्कुल भी नहीं होता। तो क्या जानना है कि परमार्थ से अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में कहीं से भी कार्य कारण बने का संबंध है नहीं। क्या लगाना है कि कभी भी इनमें कार्य कारण बने का संबंध नहीं लगा। फिर क्या करना है? तो अब नीचे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे रोगी को बहुत रोग था, रोगी को बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा,
तो वह अल्प रोग तो निरोग होने का कारण तो नहीं है ना। अभी नहीं है। जैसे किसी के लिए बहुत ज्यादा रोग था, अब उसका बहुत ज्यादा रोग अल्प रोग में आ गया, तो अल्प रोग होने के बाद भी क्या उसे निरोगी कहोगे क्या? नहीं कहेंगे। निरोगी नहीं कहेंगे ना। तो इसका मतलब तो क्या है, इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करें तो क्या हो जाए, हो जाएगा। क्या होगा? अल्प रोग हो रहने पर निरोग होने का उपाय करेंगे तो निरोग हो जाएगा। हाँ। अब इसको कैसे घटाना है? जैसे किसी को बहुत रोग था, तो बहुत रोग मतलब अशुभोपयोग बहुत था, ठीक है। अब अशुभोपयोग बहुत था, अब अशुभयोग से हटकर पश्चात अल्प रोग हुआ, तो अल्प रोग किसके समान है? शुभोपयोग के समान है। किसके समान है? शुभोपयोग के समान। फिर क्या कहेंगे कि अब यदि किसी को शुभोपयोग है और यदि वो निरोग होने का उपाय करे, तो निरोग होने का उपाय क्या? तो कि शुद्धोपयोग का उपाय करे तो क्या हो जाएगा, उसे शुद्धोपयोग हो जाएगा। मतलब ये क्या निकला कि शुद्धोपयोग के लिए पहले अल्प रोग होना जरूरी है। अल्प रोग मतलब कम, शुभोपयोग होना जरूरी है। हाँ, कम होना। हाँ, अल्प रोग रहेगा तो निरोगी हो पाओगे। बहुत ज्यादा रोग से एकदम निरोगी तो नहीं हो सकते ना। तो जहाँ पर अल्प रोग रहेगा और अल्प रोग रहने पर जब निरोग होने का उपाय करेंगे तो वह निरोगी हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, अब उसी के लिए और अच्छी तरीके से बताएंगे। तो देखिए, उसी प्रकार कसाय के तीव्र कसाय रूप अशुभोपयोग था। क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार कसाई के तीव्र कसाय रूप अशुभयोग था, पश्चात मंद कसाय रूप शुभोपयोग हुआ। क्या कह रहे हैं? पश्चात मंद कसाय रूप शुभोपयोग हुआ। तो वह शुभोपयोग तो निष्कसाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। क्या कह रहे हैं? तो वह शुभोपयोग तो जो निष्कसाय रूप शुद्धोपयोग होता है उसका कारण तो है नहीं। तो फिर क्या कहते हैं, इतना है कि शुभोपयोग होने पर, क्या कह रहे हैं, इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करें तो क्या शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग होने का यत्न करेंगे तो हो जाए। क्या हो जाएगा? शुद्धोपयोग हो जाए। परंतु यदि शुभोपयोग को ही भला जानकर, क्या कह रहे हैं, परंतु यदि शुभोपयोग को ही जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो? क्या कर लिया अपन ने कि जैसे बहुत बड़ा पहले 102 डिग्री बुखार था, ठीक है। अब 102 डिग्री बुखार होने के बाद कितना रह गया? 99 रह गया, ठीक है। अब 99 रोग रहने के बाद तुम क्या सोच रहे हो कि हमें निरोगी नहीं रहना है, हम तो 99 के बुखार वाले ही बनते हैं। मूर्खता है, अज्ञानता है। हाँ, यही चीज कह रहे हैं कि अशुभोपयोग से हटकर शुभोपयोग रूप में तो आ गए, लेकिन शुभोपयोग को भी जान लिया। क्या जान लिया? शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका ही वही ब्रेक लगा दिया। क्या करते रहे? वही ब्रेक लगा दिया तो गया काम से। हाँ, वहीं पर अपन अटक के रह गए। ब्रेक लगा दिया।
शुभोपयोग को ही भला जाना तो उसे ही करते रहे, उसको साधन बनाकर शुद्धोपयोग की तरफ नहीं बढ़े। ये यहाँ पर कहने का अभिप्राय है। कहने का मतलब क्या निकला कि जब तक जीव को शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक उसे दिन प्रतिदिन प्रयत्न करते रहना चाहिए। बंद नहीं करना। बात निकली ना भाई। अगर आप किसी जगह पर आप आकर संतुष्ट हो गए तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? संभव नहीं कोई बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भाई आप पहले तीव्र कसाय रूप अशुभोपयोग में थे, तो अब मंद कसाय रूप शुभोपयोग में आ गए। लेकिन अब मंद कसाय तुमने भला जान लिया। क्या जान लिया? नहीं, हम तो भाई मंद कसाय ही बढ़िया है। मंद कसाय रूप शुभोपयोग कोई भला जान लिया। वो तो कसाई है, मंदिर क्या हुआ? हाँ, वो भी कसाय है ना। लेकिन अपन को प्राप्ति किसकी करनी थी? कह रहे जो निष्कसाय रूप उसकी प्राप्ति करनी थी। ये बात तय है कि तीव्र कसाय में पुरुषार्थ नहीं चलेगा, लेकिन मंद कसाय में यदि निष्कसाय का पुरुषार्थ करेंगे तो वो नियम से सार्थक हो जाएगा। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। मतलब कहने के लिए क्या समझना है कि इस बात को गहराई से समझते हुए आगे बढ़ना है। यदि शुभोपयोग को भला जानकर उसका साधन किया करें तो शुद्धोपयोग कैसे हो? इसीलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। मिथ्या दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, ऐसी मुख्यता से कहीं पर शुद्धोपयोग को कारण भी कहते हैं, ऐसा जानना। इसके आगे थोड़ा सा मेरा फटा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है वहाँ पे। यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है। आत्मा को शुद्ध माने तो सम्यक दर्शन हुआ, वैसा ही जाना, वैसा ही माना, वैसा ही विचार में प्रवर्तन किया, जो सम्यक चारित्र हुआ। इस प्रकार निश्चय रत्नात्रय हुआ मानता। परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध हूँ तो शुद्ध कैसे विचारता हूँ इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट है। कहने का तात्पर्य क्या निकालना है यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ निश्चयभाषी की जो चर्चा करी जा रही है ना, उस निश्चयभाषी की चर्चा करने बाद प्रमुखता से है कि भाई वो जहाँ पर जिस प्रकार से रह रहा है, मतलब जिस धर्म को उसने अपने अंतरंग में पाल कर रखा हुआ है, वह उसमें ही संतुष्ट हो रहा है। कहने का मतलब क्या निकला कि अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग ये उत्कृष्टता से बढ़ने के मार्ग हैं, लेकिन वो किसी एक मार्ग पर ही पहुंचकर वहाँ पर ही अपने आप को भला जानकर उसमें ही संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि संतुष्टता क्यों आती है ये भी जानना जरूरी है। भाई आप कोई पूछे भाई कि ऐसा क्यों होता है, तभी अपने मन में प्रश्न आना चाहिए ना, ऐसा क्यों हुआ? वो शुभोपयोग को ही भला जानकर क्यों वहाँ पर संतुष्ट होता है? भाई ये कह रहे ना, मिथ्या दृष्टि शुभोपयोग को चॉकलेट वाली बोली नहीं है क्या? भला हो जाए, भला मानता है। तो वो क्यों मानता है भला? कभी विचार किया? कभी अपने अंतरंग में ये बात प्रश्न करते तो भाई आखिर वो भला मानता किस अपेक्षा से? अपन के अंतरंग में पूछना चाहिए ना, दिमाग में लेना चाहिए ये बात कि भाई वो क्यों भला जानता है, इस बात को लेकर। तभी ये चीज अपने मन में आनी चाहिए, भाई संतुष्ट क्यों हो जाता है वो? तो कह रहे हैं मिथ्यात्व के प्रभाव से वो वहाँ पर संतुष्ट हो जाता है। कारण क्या निकाला कि मिथ्यात्व के प्रभाव में वो अब वहाँ पर संतुष्ट हो जाता है। बात पकड़ने में आ रही? मतलब
ये चीज अंतरंग में समझने वाली चीज है कि जीव की जीवन में इतना प्रबलता से मिथ्यात्व रहा है कि वो साधन और साथ कारण और कार्य में ज्ञान लगने ही नहीं देता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप विचार करके देखो, जो जीव कारण को पकड़ के कार्य की तरफ पुरुषार्थ कर रहा हो, जो जीव साधन को पकड़कर साध्य की प्राप्ति करता हो, हाँ, समझना उसका मिथ्यात्व मंद है। हाँ, मतलब खत्म हुआ है। अभी तो पुरुषार्थ कर रहा है, खत्म नहीं हुआ। हाँ, खत्म तो खत्म तब होगा जब वो कारण से कार्य तक पहुंच जाएगा, साधन से साध्य तक जाएगा, साधन साथ तक पहुंच जाएगा जब। हाँ। लेकिन इनके पास पहुंचने के बीच में मध्य में जो पुरुषार्थ वो करेगा, वो पुरुषार्थ मिथ्यात्व की मंदता में होगा, ये ध्यान रखना। और यदि वो साधन में ही संतुष्ट हो रहा है तो उसका मिथ्यात्व प्रबल है। हाँ, कुछ सवाल नहीं। बस पकड़ना है। एक कोई आपसे कहे कि भाई मुझे घर से दुकान जाना है, ठीक है, और घर से दुकान जाते समय तुम बीच में ही किसी चौपाटे पर बैठ गए, क्या हो गए? किसी चौपाटे पर बैठे, तुमने दिन भर गति कर दिया, तो अब बताओ तुमने साध्य की प्राप्ति करी क्या? तो मिथ्यात्व की वजह से, मिथ्यात्व का तीव्र उदय आने पर तुम अपने साधु की तरफ नहीं पहुंच पाते। कारण तो चुन रहे हो तुमने, कारण तो सुना था, कार्य तो सुना था, लेकिन उस कार्य तक जो पुरुषार्थ चलेगा, वो पुरुषार्थ मिथ्यात्व की मंदता में चलेगा। ये ध्यान में रखना। यदि अब ये अपने अंतरंग में प्रति समय सोचना कि मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, इतना धर्मोपदेश सुनता हूँ, इतना बार बार, लेकिन मैं अपने जीवन में निर्णय क्यों नहीं कर पा रहा? मेरे अंतरंग में, मेरे बोलचाल में, मेरे आचरण में वो परिवर्तन क्यों नहीं आ पा रहा? तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो कहेंगे मिथ्यात्व की तीव्रता से हम अपने जीवन में पाए जाने वाले मिथ्या संस्कारों का अभाव नहीं कर पा रहे और सम्यक संस्कारों का अपने अंतरंग में सद्भाव नहीं कर पा रहे। ये चीज यहाँ पर पकड़ना। क्यों? क्योंकि आपका पुरुषार्थ वो चलने ही नहीं देगा। जैसे मैं आपसे कहूँ ना, जैसे अपन स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय करते समय आप क्या सोचोगे? नहीं, अब मुझे ये निर्णय करना है, अब मुझे ये निर्णय करना है, अब मैं इस प्रकार नहीं करूंगा या मैं इस प्रकार करूंगी। ऐसे जो विचार आते हैं ना, कि भैया जी ने देखो ये बात अच्छी समझाई, अब ये काम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही समझाई और अगले की पर जैसे ही वो क्लास बंद हुई, वैसे ही संसार के काम शुरू हो गए। क्या बात, बिल्कुल सही। तो क्यों नहीं चला? क्योंकि मिथ्यात्व की तीव्रता से तुम अपने जीवन में पाए जाने वाले दोष रूपी संस्कारों को छोड़ ही नहीं पा रहे। तो चक्र में फंसा हुआ वो तो भैया जी है, चक्र में फंसा हुआ, उसके बाद वो निकलने के बहुत भव्य आदमी को पकड़ा करो ना कि भाई आप अपने जीवन में जैसे कभी कोई चीज गलती होती है, जैसे अपने द्वारा अपने लौकिक व्यवहारों में जो गलती होती है और उन गलतियों का जब तुम पश्चाताप करते हो और फिर दोबारा वही गलती करने लग जाते हो, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो कहेंगे वो मिथ्यात्व की तीव्रता है, वही की तीव्रता है कि बार बार उसी दोष रूप आचरण को हम दोबारा करते हैं। नहीं, पश्चाताप जैसे नहीं करते। अगर मिथ्यात्व की मंदता हो तो किसी दोष रूप आचरण को एक बार अगर आपके अनुभवन में आ गया, तो आप क्या अभी दोबारा रूप आचरण को करोगे क्या? संभव नहीं तो और वो अगर वो कर रहे हो तो वो किसकी वजह से चल रहा है? मिथ्यात्व से चल रहा है। और यदि उसमें सुधार आएगा तो किसकी वजह से आएगा? सम्यक के सद्भाव में और मिथ्यात्व की मंदता में। ये ध्यान रखना।
मतलब हमारा पुरुषार्थ यदि अपने जीवन के सुधार में लगेगा जी तो वो किसकी वजह से लगेगा? जब जब तुमको की मंदता पाई जाएगी और सम्यक का सद्भाव पाया जाएगा। ये ध्यान रखना। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, भैया जी अब नहीं करेंगे हम, भैया जी अब ऐसा करेंगे, अब मैं ऐसा करूं, लेकिन तो बात नहीं ना। क्यों नहीं कर पाते? थोड़ी देर जब तक सामने क्लास चलती रही, जब तक आपको आपके दोस्त बताते रहे, हाँ तब तक तो उनके प्रति ग्लानि होती रही। हाँ हाँ तब तक तो मन करा कि अब नहीं करेंगे, अब छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही कुछ पल समय व्यतीत हुआ और फिर से वही क्रोध, मान, मायाचारी और लोभ के संस्कार जागृत हो गए। तो अल्प समय में एकदम पश्चाताप हो जाता है। मतलब अल्प समय में पश्चाताप हो जाता, मतलब करने के बाद हाँ, तो अल्प समझने में पा जाता है, लेकिन अल्प समय के बाद जैसे ही दूसरा समय आए तो दोबारा फिर वही गलती तो करने लग जाते हैं। पश्चाताप के बाद यदि वही गलती दोहराई ना जाए, उन्हीं दोषों को दोहराया ना जाए, तो कहा जाता है कि सामने वाले जीव की मिथ्यात्व की मंदताएं चल रही थी। समझ रहे हैं ना? यदि आपके जीवन में दोषों को छोड़कर गुणों के प्रति पुरस्कार चल रहा है जी, या स्वयं बार बार सुधार करने का प्रयास चल रहा है, तो अपने आप ही सामने वाला जीव कहेगा कि इसकी मिथ्यात्व की मंदता है और सत्य का स्वभाव है। हाँ, वो दर्पण में दिख गया वो सामने। अब ये बात पकड़ने में आती है ना कि नहीं? जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको और हमारे बीच में कितना समय हो गया, क्यों मामा जी? जी जी, अभी अपनी क्लास से जुड़े हुए अपन से एक दूसरे के व्यवहार के लिए कितना समय हो गया? बहुत टाइम हो गया। 8-10 साल तो हो गए होंगे। जी, हो गए होंगे। तो अब जब 8-10 साल से हम किसी न किसी विषय को आपको समझाने का प्रयास करें, किसी न किसी दोस्त की चर्चा करें, तो उस समय तो महसूस होवे कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन पश्चात वही व्यवहार, वही दोषारूप आचरण दोबारा चलता रहे, तो ज्ञान में क्या आना चाहिए कि सामने वाले जीव की मिथ्या की बहुत प्रबलताएं हैं। कोई शक नहीं। तभी तो उन दोषों को समझाने के बाद, उन दोषों का पश्चाताप करने के बाद फिर भी वही गलतियां जीवन में चल रही, ये मिथ्यात्व की प्रबलता से है। कोई शक नहीं। ये तो कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन प्रति समय हमें सावधान रहना चाहिए कि मिथ्यात्व का महान शत्रु हमें बारंबार उन्हीं दोषों रूपी गड्ढों में गिराता चला जाता है। अगर मिथ्यात्व को सावधान तरीके से पकड़ोगे तो बारंबार उन दोष रूपी गड्ढों में ना गिरकर सतमार्ग के सम्यक मार्ग पर चलने का, बढ़ने का प्रयास करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। ये चीज यहाँ पर पकड़नी चाहिए। मतलब ये एक तरीके से अपने अंतरंग में सोचना कि जिस गलती को एक बार करने के बाद, जिस भूल को एक बार करने के बाद हम अपने जीवन में दोबारा या बार बार दोहराते हैं, तो उसे दोहराने का कारण हमारे जीवन में चलने वाला मिथ्यात्व का तीव्र उदय है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तब तो जाके तुम उस दोष को दूर करने का बारंबार विचार करोगे। भाई हम भी बार बार समझते हैं, बार बार पश्चाताप करते हैं और फिर भी उसी गलती को दोहराते हैं। करते कि नहीं करते? चाहे वो बोलने की हो, चाहे करने की हो, चाहे भोजन संबंधी हो, या व्यवहार निभाने संबंधी हो, या संबंध या रिश्तों संबंधी हो, तो जितनी भी हम बारंबार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं, उन गलतियों को दोहराने के पीछे हमारा मिथ्यात्व का तीव्र उदय जोर मारता है। तभी तो हम उस गलती को दोबारा दोहराते। यदि मिथ्यात्व का मंद उदय हो गए तो वह जीव एक बार ठोकर खाकर दूसरी बार ठोकर खाएगा क्या? संभव नहीं, फिर तो खाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे तो पता है ना कि इस रास्ते पर ये ठोकर लगी थी। ठगा गए। हाँ, अगर
अगर बार बार ठोकर लगने के बाद, बार बार गिरने के बाद, बार बार चोट लगने के बाद भी हम समर्थ नहीं चल रहे हैं, तो यही कहा जाएगा ना कि मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तो इस बात को यहाँ पर पकड़ने वाली बात है। जी जी। इसका मतलब क्या निकला कि यहाँ पर इस परिस्थिति में इतना ही समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में तो दोषों की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। उन दोषों की पुनरावृत्ति में मूल कारण हमारा स्वयं का तीव्र मिथ्यात्व का उदय है। इसकी वजह से ही उन दोषों की पुनरावृत्ति हो रही है। यदि उन दोषों की पुनरावृत्ति पर हम सावधान रहकर रोक लगावें तो समझना कि मिथ्यात्व का मंदोदय शुरू हो गया और व्यक्ति के स्वभाव में गुणों के प्रति प्रलमन करना शुरू। जी।